नमस्ते मेरे प्यारे दर्शकों, आज की रात बहुत ही खास है क्योंकि आज है होलिका दहन। वह पावन रात जब सत्य की विजय हुई थी और अधर्म की अग्नि में भक्ति अमर हो गई थी। आज मैं इस पवित्र होलिका की अग्नि के पास से आप सभी को सुनाने जा रही हूँ, एक नहीं बल्कि 3 अद्भुत और दिव्य कथाएं। पहली कथा भक्त प्रहलाद और भगवान नरसिम्हा की, जहाँ एक बालक की भक्ति ने स्वयं भगवान को अवतरित कर दिया। दूसरी कथा चंद्रभान और भैरव सिंह की, जो हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत हमेशा भक्ति के आगे होता है। और तीसरी माँ गौरी की, जो अग्नि में जलकर भी देवी बन गईं और आज भी अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। तो मेरे प्यारे परिवार, अगर आप भी चाहते हैं कि माँ होलिका की कृपा सदा आपके जीवन में बनी रहे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें ताकि हर घर में होलिका माता की भक्ति की लौ जल सके। अब आइए सुनते हैं आज की पावन प्रस्तुति, होलिका दहन व्रत कथा 3 अद्भुत कहानियों के संग। एक समय की बात है, प्राचीन भारतवर्ष के एक विशाल नगर अभयंतीपुरी में हिरण्यकश्यपु नामक एक असुर राजा का शासन था। उसका साम्राज्य इतना बड़ा था कि पूर्व में सूरज जहां उगता था, वहां से लेकर पश्चिम में जहां वो डूबता था, हर दिशा में उसका भय फैला हुआ था। हिरण्यकश्यपु असुरों का राजा था, लेकिन उसकी महत्वाकांक्षा मनुष्य से कहीं आगे बढ़ चुकी थी। वो चाहता था, मैं ही ईश्वर हूँ, मेरे अलावा कोई देवता नहीं। उसने अपने राज्य में ये आदेश दे रखा था कि कोई भी व्यक्ति भगवान विष्णु का नाम नहीं लेगा। जो कोई भी विष्णु की भक्ति करेगा, उसका अंत निश्चित है। लोग भयभीत थे, कोई भी खुलेआम ईश्वर का नाम लेने की हिम्मत नहीं करता था। हर मंदिर पर उसके सैनिकों ने ताले जड़ दिए थे। भक्त लोग रात के अंधेरे में छुपकर पूजा करते, फुसफुसाते हुए मंत्र बोलते ताकि कोई सुन न ले। इसी हिरण्यकश्यपु की रानी कायाधु बहुत धर्मपरायण और शांत स्वभाव की थी। वह हमेशा अपने गर्भ में पल रहे पुत्र को ईश्वर का नाम सुनाया करती थी। कहते हैं कि नारद मुनि स्वयं उसके पास आए थे और उसे ईश्वर भक्ति के महत्व की शिक्षा दी थी। नारद जी ने कहा था, देवी, जो बालक तुम्हारे गर्भ में है वो कोई साधारण बालक नहीं, वह स्वयं भगवान की कृपा से जन्म ले रहा है। यह बालक भविष्य में भक्ति का प्रतीक बनेगा। समय बीता और रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया प्रहलाद। बालक प्रहलाद के चेहरे पर अद्भुत तेज था। वो जन्म से ही भगवान विष्णु का परम भक्त था। जैसे जैसे वो बड़ा हुआ, उसकी भक्ति और बढ़ती गई। वह हर समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता रहता। राजा हिरण्यकश्यपु अपने पुत्र की विष्णु भक्ति देखकर क्रोधित हो गया। उसने बार बार समझाया, प्रहलाद, विष्णु कोई भगवान नहीं, मैं ही भगवान हूँ। सब मेरी पूजा करें, मुझे नमस्कार करें। परंतु प्रहलाद ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताश्री, आप राजा हैं, लेकिन भगवान विष्णु ही सबके सच्चे स्वामी हैं। मैं उन्हीं की आराधना करता हूँ। ये सुनकर हिरण्यकश्यपु का क्रोध आग बन गया। उसने निश्चय किया, अब इस बालक की भक्ति को समाप्त करना ही होगा। पहले तो हिरण्यकश्यपु ने अपने गुरुओं को बुलाया। शुक्राचार्य के पुत्र संदा और अमरका को आदेश दिया कि प्रहलाद को केवल राजनीति, युद्ध और शक्ति की शिक्षा दे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि प्रहलाद तो कक्षा में भी भगवान विष्णु का नाम लेता है, तो उन्होंने भी राजा से कहा, महाराज, इस बालक में कोई दिव्य शक्ति है, यह किसी भय से नहीं डरता। राजा का क्रोध और बढ़ गया। उसने सैनिकों को आदेश दिया, इस बालक को ऊंचे पहाड़ से फेंक दो। सैनिकों ने वैसा ही किया, परंतु चमत्कार हुआ। बालक नीचे गिरा, पर उसे कोई आघात नहीं हुआ। धरती ने जैसे उसे अपनी गोद में समेट लिया। फिर राजा ने कहा, इसे हाथियों के पैरों तले कुचल दो। हाथियों ने प्रहलाद को कुचलने की कोशिश की, पर जैसे ही उन्होंने उसे देखा, वे शांत होकर उसके पैरों में झुक गए। फिर राजा ने कहा, इसे विष पिला दो। विष दिया गया, लेकिन वो भी अमृत बन गया। अब हिरण्यकश्यपु असहाय हो गया। उसने लगने लगा कि यह बालक किसी दैवीय शक्ति से सुरक्षित है, लेकिन उसका अहंकार शांत नहीं हुआ। उसने कहा, अगर मेरे आदेश से ये नहीं मरता, तो मेरी बहन होलिका इसे अग्नि में जलाकर मारेगी। होलिका को वरदान प्राप्त था कि वह अग्नि में नहीं जल सकती। वो अग्नि की देवी की उपासक थी और उसके पास एक दिव्य अग्नि रक्षा चादर थी। राजा ने उसे बुलाकर कहा, बहन होलिका, ये बालक मेरे साम्राज्य की नीतियों को चुनौती दे रहा है। इसे गोद में लेकर अग्नि में बैठ जाओ ताकि ये जल जाए। होलिका ने बिना सोचे सहमति दे दी।
क्योंकि वो अपने भाई की आज्ञा का पालन करना अपना धर्म समझती थी। फाल्गुन पूर्णिमा की रात थी। चारों ओर अग्नि की लपटें उठ रही थीं। लोग भयभीत होकर देखने लगे। एक और बालक, दूसरी ओर दैत्य कन्या और बीच में धधकती आग। होलिका ने अपनी रक्षा वाली चादर ओढ़ ली और प्रहलाद को गोद में लेकर अग्नि में बैठ गई। सबको लगा अब ये बालक बच नहीं पाएगा, लेकिन उस समय कुछ अलौकिक हुआ। तेज हवा चली और वो चादर उड़कर प्रहलाद के ऊपर आ गई। होलिका जलने लगी और प्रहलाद सुरक्षित रहा। लोगों ने यह चमत्कार अपनी आंखों से देखा। अग्नि ने भक्त को नहीं जलाया, बल्कि अधर्म की शक्ति को भस्म कर दिया। जब ये समाचार हिरण्यकश्यपु तक पहुंचा, वह आग बबूला हो गया। उसने कहा, अब मैं खुद इसे मारूंगा। राजमहल में उसने अपने पुत्र से पूछा, बताओ प्रहलाद, तुम्हारा भगवान कहाँ है? प्रहलाद ने शांत स्वर में कहा, पिताश्री, भगवान हर जगह हैं। वे आपके भीतर भी हैं, मेरे भीतर भी, इस स्तंभ में भी। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु हंस पड़ा। क्या वो इस खंभे में भी है? और क्रोध में उसने अपनी तलवार से उस स्तंभ को जोर से मारा। जैसे ही वार किया, एक भयानक गर्जना से महल कांप उठा। स्तंभ फट गया और उसमें से प्रकट हुए भगवान नरसिम्हा, अर्ध मनुष्य अर्ध सिंह रूप में। उन्होंने हिरण्यकश्यपु को अपने घुटनों पर बिठाकर उसके नखों से उसका अंत कर दिया। और इस प्रकार अधर्म का नाश हुआ, भक्ति और सत्य की विजय हुई। तभी से इस दिन को होलिका दहन कहा गया। यह केवल बुराई के अंत का पर्व नहीं, बल्कि ये संदेश है कि सच्चे मन से की गई भक्ति किसी भी आग में नहीं जलती। लोगों ने उस रात अग्नि के चारों ओर परिक्रमा की और कहा, जले होलिका बचे प्रहलाद, सत्य की सदा जय हो। यह अग्नि आज भी हर साल जलती है, हमें याद दिलाने के लिए कि भक्ति, सच्चाई और ईश्वर पे विश्वास हर विपत्ति से बड़ा होता है। हिरण्यकश्यपु की मृत्यु के बाद राज्य में एक अजीब सा सन्नाटा फैल गया। हर कोई भय और आश्चर्य के बीच था, क्योंकि जिसने खुद को ईश्वर कहा था, वह अपने ही पुत्र की भक्ति के आगे टिक नहीं सका। राज्य की प्रजा अब धीरे धीरे भयमुक्त हो रही थी। लोग अपने अपने घरों में जाकर फिर से भगवान का नाम लेने लगे। हर मंदिर के द्वार फिर खुलने लगे। राज्य के कोने कोने में शंख ध्वनि गूंजने लगी, जय श्री विष्णु, जय भक्त प्रहलाद। लेकिन प्रहलाद का हृदय बहुत शांत था। उसके लिए यह विजय किसी अहंकार की नहीं, बल्कि अपने प्रभु की कृपा की थी। वह अक्सर कहता था, मैंने कुछ नहीं किया, प्रभु ने सब किया। जो ईश्वर में विश्वास रखता है, उसके मार्ग में कोई बाधा नहीं आ सकती। जब भगवान नृसिंह ने हिरण्यकश्यपु का अंत किया, तब भी उनका क्रोध शांत नहीं हो पा रहा था। उनकी गर्जना से तीनों लोग कांप रहे थे। देवता भय से छिप गए, पृथ्वी कांप रही थी, समुद्र उफान मार रहे थे। तब सभी देवताओं ने एक साथ भगवान ब्रह्मा और लक्ष्मी से प्रार्थना की, हे देवी लक्ष्मी, कृपया अपने प्रभु को शांत कीजिए। उनकी भक्ति और करुणा ही संसार का आधार है, परंतु यह विकराल रूप सृष्टि को भस्म कर देगा। लक्ष्मी जी धीरे से आगे बढ़ीं, पर भगवान नृसिंह के तेज से वे भी ठहर गईं। तब देवताओं ने कहा, अब केवल भक्त प्रहलाद ही इन्हें शांत कर सकता है। प्रहलाद धीरे धीरे आगे बढ़ा, फोल्डेड हैंड्स के साथ बोला, प्रभु, मैं जानता हूं कि ये क्रोध अधर्म के अंत का था। अब दया कीजिए, जैसे आपने मेरे ऊपर की, संसार को शांति दे। जैसे ही भगवान ने अपने प्रिय भक्त की आवाज सुनी, उनका मुखमंडल कोमल हो गया। उन्होंने प्रहलाद को गोद में उठा लिया और कहा, वत्स प्रहलाद, आज से तू भक्तों का आदर्श है। तेरे नाम से ही सच्ची भक्ति का अर्थ जाना जाएगा। तेरी कथा युगों तक गाई जाएगी। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया, जहां जहां अग्नि में होलिका दहन होगा, वहां तेरी भक्ति की स्मृति अमर रहेगी। प्रहलाद ने अपने पिता के लिए भी कभी घृणा नहीं रखी। वो कहा करता था, पिता ने जो किया वह अज्ञान में किया, परंतु प्रभु की लीला महान है, उन्हीं की योजना से सब घटित हुआ। उसने अपने पिता की आत्मा के लिए तप किया, कई वर्षों तक उपवास रखा और अपने कर्म से संसार को दिखाया कि सच्चा भक्त कभी प्रतिशोध नहीं रखता, वो केवल प्रेम और क्षमा सिखाता है। कहा जाता है कि बाद में भगवान विष्णु ने प्रहलाद को स्वर्णमाला पहनाई और कहा, वत्स, जो भी होलिका दहन की अग्नि के चारों ओर सत्य एवं भक्ति से परिक्रमा करेगा, उसके जीवन से भी सारे दुख, रोग और भय जल जाएंगे। समय बीतता गया, लेकिन होलिका दहन की परंपरा हर वर्ष और भी श्रद्धा से मनाई जाने लगी। लोग अग्नि के चारों ओर इकट्ठा होकर गाते,
जले अधर्म, बचे धर्म, जय जय प्रहलाद भक्ति परम। बच्चे सूखी लकड़ियां और गोबर के उपले इकट्ठे करते। महिलाएं घर की बुराइयों को प्रतीक रूप में निकालती। पुरुष होलिका की चिता सजाते। रात को जब अग्नि प्रज्वलित होती तो लोग उसमें पुराने कपड़े, रूठे संबंध और बुरे विचारों को प्रतीक रूप में डालते और कहते, हे अग्निदेव, जैसे आपने अधर्म की होलिका को जलाया, वैसे ही हमारे भीतर के अहंकार, क्रोध और ईर्ष्या को भी जला दीजिए। यह केवल एक उत्सव नहीं रहा, बल्कि एक आध्यात्मिक साधना बन गया, जहां हर व्यक्ति अपने भीतर की बुराई का दहन करता है। कई वर्षों बाद जब प्रहलाद बड़ा हुआ, देवताओं और ऋषियों के आग्रह पर वह स्वयं राजा बना। उसका शासन धर्म, दया और न्याय पर आधारित था। उसके दरबार में किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। वह अपने प्रजाजनों को हमेशा यही उपदेश देता, भक्ति कोई वस्त्र या वंश से नहीं, वह हृदय की सच्चाई से होती है। जो सच्चे मन से ईश्वर को याद करे, वह कभी अकेला नहीं होता। कहते हैं कि उसके राज्य में कभी सूखा नहीं पड़ा, कभी अकाल नहीं हुआ, क्योंकि वहां हर सुबह लोग भगवान विष्णु का नाम लेकर दिन शुरू करते थे। एक दिन प्रहलाद ने अपने महल की छत पर खड़े होकर पूर्व दिशा की ओर देखा और कहा, हे प्रभु, आप जहां भी हों, मेरे राज्य में हर घर में आपकी ज्योति जले और होलिका दहन की अग्नि से हर पाप राख बने। समय ने कई युग बदल दिए, राज्य मिट गए, राजा चले गए, लेकिन प्रहलाद की भक्ति और होलिका दहन की अग्नि आज भी उतनी ही तेजस्वी है। हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात गांवों और नगरों में वो पवित्र आग जलती है। लोग अपने घर के द्वार पर गोबर से होलिका माता का प्रतीक बनाते हैं, गाय के गोबर से दीप जलाते हैं और परिवार सहित उसकी परिक्रमा करते हैं। वे कहते हैं, जले होलिका बचे प्रहलाद, सत्य की सदा जय हो। बच्चे गाते हैं, फूले फूले फाल्गुन मासी, आई होली रंग रस प्यासी। यह त्योहार केवल रंगों का नहीं, बल्कि आत्मशुद्धि का प्रतीक है। ये याद दिलाता है कि भक्ति की शक्ति अग्नि से भी बड़ी होती है। कहते हैं कि जीवन के अंतिम समय में प्रहलाद ने अपने शिष्यों को यही उपदेश दिया, सत्य पर विश्वास रखो, किसी भी परिस्थिति में ईश्वर को मत भूलो, क्योंकि जब अग्नि भी भक्ति को नहीं जला पाई तो संसार की कोई शक्ति तुम्हें नहीं मिटा सकती। और उसी क्षण उन्होंने भगवान विष्णु का नाम लेकर अपना देह त्याग दिया। आकाश में पुष्पों की वर्षा हुई। देवताओं ने कहा, भक्ति का नाम प्रहलाद है और होलिका दहन उसका स्मारक। इस प्रकार पहली होलिका दहन कथा पूर्ण होती है। यह केवल एक पौराणिक कहानी नहीं, बल्कि एक जीवन दर्शन है कि जब मन में विश्वास और हृदय में भक्ति हो तो अग्नि भी फूलों की तरह बन जाती है। फाल्गुन पूर्णिमा का महीना था। धरती पर वसंत अपने पूरे सौंदर्य में खिला हुआ था। हर ओर फूलों की खुशबू, रंगों की रौनक और मन में उमंग थी। लोग होली की तैयारियों में जुटे थे। पर गांव सूर्यमठपुर में एक ऐसी घटना घटने वाली थी जो सदियों तक लोगों को ये सिखाएगी कि सच्ची आस्था अग्नि में भी अमर रहती है। सूर्यमठपुर नदियों और खेतों से घिरा हुआ एक सुंदर गांव था। गांव के लोग खेती करते और शाम को मंदिर में आरती के समय इकट्ठा होते। गांव के बीच में एक विशाल पीपल का पेड़ था, जहां लोग बैठकर कथा कहानी सुनते। गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे, जिनका नाम था महंत देवानंद। वे भगवान विष्णु के परम भक्त थे और लोगों को धर्म, सच्चाई और ईश्वर भक्ति की राह दिखाते थे। उनका एक प्रिय शिष्य था चंद्रभान, जो बचपन से ही ईश्वर में गहरी आस्था रखता था। परंतु गांव का जमींदार भैरव सिंह बहुत अभिमानी और निर्दयी था। वह मानता था कि धन और शक्ति ही सब कुछ है। उसकी बात के विरुद्ध कोई नहीं जा सकता था। एक दिन महंत देवानंद ने पूरे गांव को इकट्ठा किया और कहा, बेटा, जीवन का सबसे बड़ा उत्सव वही है जब हम अपने भीतर के अहंकार को जला दें। होलिका दहन उसी सत्य की याद दिलाता है। लोगों ने सिर झुका लिया, पर भैरव सिंह हंस पड़ा। साधु बाबा, तुम्हारी बातें तो गरीबों के लिए हैं। मैं तो खुद भाग्य बदल सकता हूँ, मेरे लिए कोई दैवी शक्ति नहीं। महंत मुस्कुराए और बोले, बेटा, जब तक जीवन में विनम्रता नहीं आती, तब तक मनुष्य की आत्मा अधूरी रहती है। होलिका की अग्नि भी उस अहंकार को ही जलाने के लिए जलाई जाती है। भैरव सिंह ने ताना मारा, मैं देखता हूँ इस बार तुम्हारी होलिका क्या जला पाती है। वो चला गया, पर उसके मन में ईर्ष्या और घमंड के बीज पड़ चुके थे। चंद्रभान हर सुबह गंगा जल से स्नान करता, मंदिर जाकर दीप जलाता और जप करता, ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
गांव के लोग उसे छोटा प्रहलाद कहने लगे थे, क्योंकि उसकी श्रद्धा में कोई कमी नहीं थी। एक दिन भैरव सिंह ने उसे देखा और कहा, चंद्रभान, ये सब पूजा पाठ छोड़कर मेरे खेतों में काम करो, जो शक्ति चाहिए मैं दूंगा। चंद्रभान ने शांत स्वर में कहा, मालिक, आपकी दया के लिए धन्यवाद, परंतु मैं केवल भगवान की सेवा करता हूँ, वही मेरे सच्चे स्वामी हैं। ये सुनकर भैरव सिंह का चेहरा लाल हो गया। उसने सोचा, यह लड़का मेरे सामने भगवान का नाम लेता है, इसे सबक सिखाना होगा। अगले दिन भैरव सिंह ने सभा बुलवाई। उसने गांव वालों के सामने कहा, यह चंद्रभान मेरी आज्ञा नहीं मानता। यह कहता है कि कोई अदृश्य शक्ति मुझसे बड़ी है। आज मैं साबित कर दूंगा कि धन और ताकत ही भगवान है। सब लोग डर गए। महंत देवानंद ने बीच में कहा, भैरव सिंह, यह लड़का निर्दोष है, उसे कष्ट मत दो। याद रखो, अहंकार हमेशा पतन का कारण बनता है। पर भैरव सिंह नहीं माना। उसने कहा, आज फाल्गुन पूर्णिमा है, मैं इस लड़के को अग्नि परीक्षा में डालूंगा। अगर ये सच्चा भक्त है तो बच जाएगा, अगर नहीं तो इसका अंत यही होगा। गांव के लोग सन्न रह गए। किसी ने कुछ कहने की हिम्मत नहीं की। संध्या होते ही गांव के बीचों बीच लकड़ियां रखी गईं। भैरव सिंह ने स्वयं आकर उस चिता को सजाया। लोग भयभीत थे, पर चंद्रभान शांत था। उसकी आंखों में भय नहीं बल्कि भक्ति थी। महंत देवानंद ने उसे गले लगाया और कहा, बेटा, जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसे कोई अग्नि नहीं जला सकती। प्रभु तेरा कल्याण करे। भैरव सिंह ने चंद्रभान से कहा, चलो अब अपनी उस शक्ति को बुलाओ, देखता हूं तुम्हारे भगवान कैसे बचाते हैं। चंद्रभान ने मुस्कुराकर कहा, वे पहले से मेरे साथ हैं। अग्नि मुझे नहीं जलाएगी, क्योंकि मेरे मन में किसी के प्रति द्वेष नहीं। रात के अंधेरे में आग प्रज्वलित की गई। लपटें आकाश छूने लगीं। गांव वाले सिसक रहे थे। महंत प्रार्थना कर रहे थे। चंद्रभान ने भगवान विष्णु का नाम लिया और अग्नि में प्रवेश किया। लोगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ क्षणों बाद हवा में शांति छा गई। लपटें धीमी हो गईं। जब लोगों ने आंखें खोलीं तो उन्होंने देखा कि चंद्रभान सुरक्षित खड़ा है और उसके चारों ओर कमल के फूल बिखरे हुए हैं। भैरव सिंह स्तब्ध रह गया। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह घुटनों पर गिर गया और बोला, मैं हार गया। मैं समझ गया कि सच्ची शक्ति भक्ति में है, अहंकार में नहीं। महंत देवानंद ने कहा, बेटा, आज तूने इस गांव को एक नई शिक्षा दी है। यह अग्नि केवल लकड़ी नहीं जलाती, यह मनुष्य के भीतर के अभिमान को भी भस्म करती है। उस रात गांव के लोगों ने उसी अग्नि की परिक्रमा की। महिलाएं गाने लगीं, बच्चे नाचे और सबने कहा, जले होलिका, बचे भक्त, सत्य की सदा जय हो। भैरव सिंह ने अपने सारे अन्याय के कार्यों का प्रायश्चित किया। उसने गांव के मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया और हर साल होलिका दहन के दिन गरीबों को अन्न और वस्त्र दान देने की प्रतिज्ञा ली। महंत ने कहा, आज से ये गांव होलिका दहन के वास्तविक अर्थ को समझेगा। यह त्योहार केवल होली की शुरुआत नहीं, यह मनुष्य के भीतर की अंधकार से मुक्ति का दिन है। भैरव सिंह के मन में उस रात के बाद जैसे एक नया जन्म हुआ। जिस आग में उसने किसी निर्दोष को जलाने की कोशिश की थी, वही अग्नि उसके भीतर के अंधकार को जला गई। सुबह जब वो उठा तो उसने देखा कि पूरा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा है। लोग उसके चरण नहीं बल्कि उसके हृदय के परिवर्तन को प्रणाम कर रहे थे। उसने हाथ जोड़कर कहा, मैं अब वही पुराना भैरव सिंह नहीं हूँ। जो मैंने किया वो अज्ञान था। आज से मैं भी उसी अग्नि की पूजा करूंगा जिसने मुझे सच्चाई दिखा दी। चंद्रभान पास आया और बोला, मालिक, आपका हृदय बदल गया। यही प्रभु की सबसे बड़ी कृपा है। भैरव सिंह ने उसके चरण छू लिए। ये देखकर गांव के लोग भावुक हो उठे। कई के नेत्रों से आंसू बह निकले। अब सूर्यमठपुर में भक्ति का वातावरण फैलने लगा। हर घर में दीपक जलने लगे। लोग दिन भर खेती करते और शाम को मंदिर में भजन गाते। महंत देवानंद हर रात होलिका दहन की कथा सुनाते। बच्चे चंद्रभान से कहानियां सुनते और बुजुर्ग कहते, इस गांव ने भगवान को देखा है। धीरे धीरे चंद्रभान का नाम आसपास के गांवों में फैल गया। लोग उसे प्रहलाद का रूप कहने लगे। वह हमेशा कहता, मैं कोई महान नहीं, मैं तो वही हूं जो प्रभु की दया से बचा। वो सबको सिखाता, अगर तुम्हारे भीतर सच्चाई है तो अग्नि भी तुम्हें नहीं जला सकती। 1 वर्ष बीत गया। फाल्गुन का वही पावन महीना फिर आया। गांव में फिर से होलिका दहन की तैयारी हुई। इस बार भैरव सिंह ने स्वयं अग्नि का स्थान सजाया, लेकिन इस बार उसके हृदय में अहंकार नहीं, श्रद्धा थी। महंत देवानंद ने कहा,
इस वर्ष हम एक नई परंपरा शुरू करेंगे। हर वर्ष कोई न कोई व्यक्ति अपनी बुराई की वस्तु अग्नि में डालेगा ताकि वो प्रतीक रूप में अपने भीतर की बुराई को जलाए। भैरव सिंह ने सबसे पहले आगे बढ़कर अपनी सोने की तलवार अग्नि में डाल दी। लोग चौंक गए। उसने कहा, ये तलवार मेरे घमंड का प्रतीक थी, अब इसे मैं त्यागता हूं। उसके बाद हर व्यक्ति ने कुछ न कुछ डाला। किसी ने ईर्ष्या का प्रतीक कपड़ा, किसी ने लालच का सिक्का, किसी ने झूठ की पोटली। अग्नि लपटें ऊंची उठी और पूरा गांव जय होलिका माता के जयकारे लगाने लगा। जब अग्नि शांत हुई तो उसकी राख में एक चमकता हुआ कमल दिखाई दिया। महंत देवानंद ने कहा, यह कोई साधारण कमल नहीं, यह इस गांव की भक्ति का वरदान है। इसे जो घर रखेगा उसके यहाँ सदा सुख शांति रहेगी। भैरव सिंह ने उस कमल को उठाया और मंदिर में रख दिया। लोगों ने उसे भक्ति कमल कहा। कहते हैं उस दिन से गांव में कभी अकाल नहीं पड़ा, कभी झगड़ा नहीं हुआ, क्योंकि हर वर्ष जब होलिका की अग्नि जलती तो लोग अपने भीतर की नकारात्मकता को भी जला देते। लेकिन भक्ति का मार्ग कभी सरल नहीं होता। एक दिन पास के गांव से एक व्यापारी आया, नाम था दामोदर सेठ। वो ईर्ष्यालु था और बोला, चंद्रभान की भक्ति झूठी है, मैं इसे परखूंगा। वो एक सोने की मूर्ति लेकर मंदिर में गया और चुपके से उसे गायब कर दिया। फिर उसने पूरे गांव में अफवाह फैलाई, चोरी हुई है और चंद्रभान मंदिर में था। गांव के लोग हैरान हो गए। महंत ने कहा, यह असंभव है, चंद्रभान ऐसा नहीं कर सकता। पर व्यापारी ने जिद पकड़ी। तब चंद्रभान बोला, अगर मैंने चोरी की है तो होलिका की अग्नि मुझे भस्म कर दे, और अगर मैं निर्दोष हूं तो सत्य प्रकट होगा। गांव वाले साक्षी बने। होलिका दहन की अग्नि फिर प्रज्वलित की गई। चंद्रभान उसके सामने गया और ध्यान लगाया। कुछ ही देर में एक चिड़िया उड़ी और व्यापारी के सिर पर बैठ गई। उसकी चोंच से वही सोने की मूर्ति नीचे गिर गई। लोग आश्चर्यचकित रह गए। महंत ने कहा, देखो, अग्नि सब जानती है। जिसने सत्य के विरुद्ध चलने की कोशिश की वही अपमानित हुआ। व्यापारी रो पड़ा और क्षमा मांगने लगा। चंद्रभान ने उसे गले लगाया और कहा, भक्ति का मार्ग क्षमा का मार्ग है। अब गांव में प्रेम और एकता का वातावरण फैल गया। लोग हर पर्व को साथ मनाते। भैरव सिंह ने चंद्रभान को पुत्र समान मान लिया। महंत देवानंद ने उसे अपना उत्तराधिकारी बना दिया। हर साल की फाल्गुन पूर्णिमा पर लोग चंद्रभान की होलिका कहते हुए उत्सव मनाते। लोग गाते, जल गई बुराई, जला अभिमान, भक्ति ने जीता हर इंसान। महिलाएं कहती, होलिका माता हमारे घर में सुख शांति रखें, जैसे आपने चंद्रभान को बचाया। महंत देवानंद ने अपने अंतिम दिनों में कहा, बेटा याद रखना, होलिका दहन केवल उत्सव नहीं, ये हमारे जीवन की परीक्षा है। हर वर्ष अग्नि के चारों ओर घूमकर हम अपने भीतर के दोषों को जलाते हैं। यही सच्चा होलिका दहन व्रत है। फिर उन्होंने शांति से ध्यान में बैठकर भगवान विष्णु का नाम लिया और परम धाम को प्रस्थान किया। उस दिन चंद्रभान ने कहा, गुरुदेव, आपने जो दीप जलाया वो कभी बुझ नहीं सकता। आज भी सूर्यमठपुर गांव में जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, लोग कहते हैं, ये वही आग है जिसमें अहंकार जला था, ये वही भस्म है जिसमें सच्चाई खिला करती है। बच्चे भजन गाते हैं, महिलाएं परिक्रमा करती हैं और गांव के लोग राख को माथे पर लगाकर कहते हैं, सत्य की सदा जय हो। वो अग्नि आज भी सिखाती है कि जो सत्य के मार्ग पर चलता है उसके चारों ओर अग्नि भी पुष्पों की वर्षा करती है। अध्याय 3, वनग्राम की कथा। कहानी है वनग्राम नाम के छोटे से गांव की, जो घने साल और आम के पेड़ों से घिरा था। गांव के बीच में एक प्राचीन मंदिर था, जहां हर शाम दीप जलता और घंटियां बजती। वहीं रहती थी एक महिला गौरी। उसका जीवन कठिन था। पति का देहांत हो चुका था और वो अपनी छोटी बेटी मालती के साथ जीवन गुजारती थी। गौरी दिन भर खेतों में मजदूरी करती, शाम को मंदिर जाती और भगवान विष्णु से कहती, हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी दुख हैं उन्हें सहने की शक्ति दीजिए। गांव के लोग उसे भक्त गौरी कहने लगे थे। वो हमेशा सबकी मदद करती, कभी किसी से कटु शब्द नहीं कहती। गांव का प्रधान था रघुनाथ चौधरी, एक घमंडी, निर्दयी और अहंकारी व्यक्ति। वो गरीबों से जमीन छीन लेता, मजदूरों से ज्यादा काम कराता और किसी की भी बात नहीं सुनता। गौरी के पति की मृत्यु के बाद उसने उसकी जमीन भी हड़प ली थी। जब गौरी ने विरोध किया तो उसने कहा, तू एक औरत होकर मुझसे भिड़ेगी? जा, भगवान से कह अपनी जमीन वापस दिला दे। गौरी ने शांत स्वर में कहा, रघुनाथ जी, समय हर किसी का आता है। आज आपका है, कल किसी और का होगा। यह सुनकर रघुनाथ क्रोधित हो गया। उसने कहा, देख लेना, मैं तुझे सरेआम अपमानित करूंगा। कुछ महीनों बाद गांव में फाल्गुन का पर्व आया। लोग उत्सव की तैयारी में लगे थे, पर रघुनाथ के मन में अभी भी अहंकार और बदले की भावना थी।
उसने सभा बुलाई और कहा, गौरी कहती है कि भगवान उसके रक्षक हैं, चलो देखें क्या वो अग्नि में भी उसे बचा सकते हैं। गांव के लोग भयभीत हो गए। कई ने कहा, ये अन्याय है, पर किसी में इतना साहस नहीं था कि प्रधान को रोक सके। गौरी ने शांत मन से कहा, अगर प्रभु चाहेंगे तो अग्नि भी मुझे नहीं जलाएगी। उसने अपनी छोटी बेटी को पास बुलाया और कहा, बेटी, सत्य के मार्ग पर चलना कभी मत छोड़ना, चाहे संसार विरुद्ध ही क्यों न हो जाए। पूर्णिमा की रात आई। गांव के चौक में लकड़ियों का विशाल ढेर सजाया गया। आकाश में चांद की रोशनी थी, पर गांव का वातावरण भय से भारी था। गौरी ने अपने सिर पर तुलसी की माला बांधी, हाथों में गंगाजल लिया और कहा, हे विष्णु भगवान, आज आपकी शरण में यह जीवन अर्पित है। रघुनाथ ने हंसते हुए कहा, अब देखेंगे तेरे भगवान की क्या औकात है। गौरी ने एक दीपक जलाया, भगवान का नाम लिया और स्वयं उस अग्नि के समीप जाकर बैठ गई। लपटें उठीं, लोगों ने सांस रोक ली। रघुनाथ के चेहरे पर मुस्कान थी, पर तभी अचानक हवा का झोंका आया। लपटें गौरी से दूर हट गईं। अग्नि का आकार बदलने लगा और उसके बीच से श्रीहरि विष्णु का प्रतीक चिन्ह उभर आया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई। लोगों ने देखा, गौरी के चारों ओर एक प्रकाश मंडल है जिसमें कोई लौ उसे छू नहीं पा रही। गौरी के होठों पर भक्ति का स्वर था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब अग्नि शांत हुई तो गौरी उसी स्थान पर ध्यानमग्न बैठी थी और उसके कपड़े तक नहीं जले थे। लोगों ने आश्चर्य से कहा, ये तो साक्षात होलिका माता की कृपा है। रघुनाथ की आंखों में आंसू थे। वो भीड़ में गिर पड़ा और बोला, मैंने अधर्म किया। मैंने उस स्त्री को जलाने की कोशिश की जो स्वयं भक्ति की मूर्ति थी। हे भगवान, मुझे क्षमा करें। गौरी ने उसकी ओर देखा और कहा, रघुनाथ जी, जिसने मुझे अपमानित किया मैं उसी को क्षमा करती हूँ, क्योंकि भगवान सिखाते हैं जहाँ क्षमा नहीं वहाँ भक्ति अधूरी है। रघुनाथ ने गौरी के चरणों में गिरकर अपनी सारी संपत्ति गांव वालों में बांट दी। वह बोला, आज से यह अग्नि मेरे पापों का दहन है। अगले दिन सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो देखा कि गौरी वहीं ध्यान में लीन है। उसके चेहरे पर अलौकिक तेज है। अचानक मंदिर के गर्भगृह से एक दिव्य ज्योति उठी और गौरी के शरीर में समा गई। महंत ने कहा, यह अब देवी स्वरूप हो गई हैं। इन्हें अब से होलिका देवी गौरी कहा जाएगा। गांव के लोगों ने उसी स्थान पर एक छोटा मंदिर बनाया, जहां हर साल फाल्गुन पूर्णिमा की रात गौरी होलिका की पूजा होती। लोग वहां जाकर कहते, हे माता गौरी, हमें भक्ति का मार्ग दिखाओ और हमारे भीतर के अहंकार को जला दो। गौरी की बेटी मालती बड़ी होकर अपने गांव की सेवा में लगी रही। उसने माँ की तरह दया, भक्ति और करुणा का मार्ग अपनाया। वो कहती, मेरी माँ ने अग्नि में जलकर नहीं, भक्ति में जीकर संसार को सिखाया कि विश्वास की लौ बुझाई नहीं जा सकती। समय बीता, पर आज भी वनग्राम में हर वर्ष गौरी होलिका का महोत्सव मनाया जाता है। महिलाएं राख का तिलक लगाकर कहती हैं, जले अधर्म बचे धर्म, जय हो भक्त गौरी माता की। गौरी माता के देह त्याग के बाद भी वनग्राम में उनकी उपस्थिति का अनुभव हर कोई करता था। जिस स्थान पर वे ध्यान में लीन होकर देवी स्वरूप में लीन हुई, वहीं अब एक अद्भुत मंदिर खड़ा था। कहते हैं, जब भी वहां कोई दीपक जलाता तो उस दीप की लौ हवा से कभी बुझती नहीं। गांव के बच्चे हर सुबह वहां जाकर पुष्प चढ़ाते और महिलाएं तिलक लगाकर कहती, माँ गौरी, हमारे घर में भक्ति और शांति बनी रहे। एक दिन एक गरीब किसान मदनलाल अपनी बीमार पत्नी को लेकर मंदिर पहुंचा। वो 3 दिनों से कुछ खाए बिना अपनी पत्नी को लेकर भटक रहा था। उसने गौरी माता की मूर्ति के सामने सिर झुकाया और कहा, माँ, अगर तू सच में जीवित है तो मेरी पत्नी को जीवन दे दे। कहते हैं उसी रात मंदिर के गर्भगृह से एक हल्की सी रोशनी उस स्त्री के माथे पर गिरी। सुबह जब सबने देखा तो वह स्त्री स्वस्थ होकर उठ बैठी। पूरा गांव यह देखकर भाव विभोर हो गया। महंत ने कहा, माँ गौरी आज भी जीवित हैं, बस रूप बदल गया है। जो सच्चे मन से पुकारेगा उसे वे अवश्य सुनेंगी। वनग्राम में एक साधारण बढ़ई रहता था, शिवराम। वो माँ गौरी का परम भक्त था। हर वर्ष वो होलिका दहन की अग्नि के लिए लकड़ी का विशाल स्तंभ तैयार करता था। एक बार गांव में अकाल पड़ गया। बरसों से वर्षा नहीं हुई थी। फसलें सूख गईं, तालाब खाली हो गए। लोग घबराए हुए थे। शिवराम ने गांव वालों से कहा, माँ गौरी ने कहा था कि जब भी धरती सूख जाए उनकी होलिका के आगे भक्ति का दीप जलाना, फिर वर्षा स्वयं आएगी। लोगों ने विश्वास किया। फाल्गुन पूर्णिमा की रात आई। भक्तों ने एक नई होलिका तैयार की। शिवराम ने अग्नि के चारों ओर 7 परिक्रमाएं की और हाथ जोड़कर कहा, माँ, अब केवल आपकी दया ही हमारी जीवन धारा है। अग्नि प्रज्वलित हुई और तभी हवा में एक मधुर गंध फैली।
आकाश में बादल घिरने लगे। कुछ ही पलों में गरज के साथ वर्षा शुरू हो गई। गांव के लोग झूम उठे। वे नाचने लगे, गाने लगे। जय हो मां गौरी की, वर्षा बरसी धरती हंसी। उस वर्ष से वनग्राम में होलिका दहन केवल उत्सव नहीं बल्कि जीवन की पुनः स्थापना का पर्व बन गया। कहते हैं जब भी गांव पर कोई संकट आता, मां गौरी की अग्नि से भक्ति की लौ फिर जगमगाने लगती। एक बार गांव में महामारी फैल गई। लोग डरने लगे कि अब कौन बचेगा। महंत ने कहा, अग्नि शुद्धि का प्रतीक है, होलिका की राख में मां की कृपा है। लोगों ने राख को गंगा जल में मिलाया और उस जल को पिया। कुछ ही दिनों में महामारी समाप्त हो गई। तब से गांव के लोग होलिका दहन की राख को गौरी भस्म कहते हैं। लोग उसे माथे पर लगाते हैं और विश्वास करते हैं कि यह मां की रक्षा करती है। कई वर्ष बाद गांव में एक व्यापारी आया, लालमन सेठ। वो धनवान था पर घमंडी। वो मां गौरी के चमत्कारों पर विश्वास नहीं करता था। वह बोला, यह सब अंधविश्वास है, कोई आग किसी को नहीं बचा सकती। महंत ने विनम्रता से कहा, सेठ जी, श्रद्धा के बिना कोई भी चमत्कार नहीं देख सकता। पर वो हंस पड़ा। ठीक है, अगर ये मां सचमुच देवी है तो मेरी दुकान का घाटा कल तक भर जाए। अगले दिन जब उसने दुकान खोली तो उसने देखा कि जो माल महीनों से नहीं बिक रहा था वो एक ही दिन में बिक गया। लोग दूर दूर से खरीदने आने लगे। वह स्तब्ध रह गया। मंदिर पहुंचा और बोला, मां, मुझे क्षमा करो, मैं अब तुम्हारा भक्त बनूंगा। उसने मंदिर में एक स्वर्ण कलश चढ़ाया और हर वर्ष होलिका दहन के दिन भक्तों को अन्नदान करने की प्रतिज्ञा की। समय बीतता गया पर मां गौरी की कृपा कभी कम नहीं हुई। एक बार मंदिर में एक आवाज सुनाई दी, हे मेरे बच्चों, अग्नि में डर नहीं, भक्ति देखो। जब तक मन पवित्र रहेगा मेरी कृपा सदा रहेगी। लोगों ने उस रात को मां गौरी की वाणी कहा और तब से गांव में हर साल गौरी वाणी पर्व मनाया जाने लगा। लोग उस दिन केवल भक्ति के गीत गाते हैं, किसी से झगड़ा नहीं करते और अपने घरों के आंगन में दीपक जलाते हैं। कहते हैं एक बार कुछ लोग जंगल से लकड़ी लेने गए। वहां अचानक तूफान आ गया। वे डर के मारे मंदिर की दिशा में भागे। जब मंदिर पहुंचे तो देखा कि मंदिर के चारों ओर अदृश्य प्रकाश की दीवार खड़ी है। हवा मंदिर को छू तक नहीं पा रही थी। जब तूफान शांत हुआ तो सबने कहा, मां गौरी आज भी अपने मंदिर की रक्षा कर रही हैं। वर्षों बाद जब महंत वृद्ध हो गए, उन्होंने अंतिम उपदेश दिया, बेटा, हर वर्ष होलिका दहन की अग्नि केवल उत्सव नहीं, वो मां गौरी के आशीर्वाद का प्रतीक है। जो इस दिन सच्चे मन से अग्नि की परिक्रमा करेगा, उसके घर में सुख, समृद्धि और भक्ति कभी खत्म नहीं होगी। फिर उन्होंने मंदिर के द्वार पर दीपक जलाया और कहा, मां, आपका नाम अमर रहे। जैसे आपने गौरी को देवी बनाया, वैसे ही हर स्त्री में भक्ति का प्रकाश बना रहे। उनकी वाणी के साथ ही मंदिर के घंटों की आवाज गूंज उठी और आकाश में पुष्प वर्षा होने लगी। आज भी वनग्राम में जब फाल्गुन की पूर्णिमा आती है, लोग अपने घरों से लकड़ियां, गोबर के उपले और फूल लाकर मां गौरी होलिका की चिता सजाते हैं। रात को जब अग्नि जलती है तो महिलाएं गाती हैं, जले बुराई बचे सच्चाई, मां गौरी की महिमा छाई। बच्चे राख का तिलक लगाते हैं और कहते हैं, मां, हमारे मन से ईर्ष्या, क्रोध, अहंकार मिटा दो। वो अग्नि आज भी सिखाती है कि हर स्त्री में मां गौरी का रूप है और हर भक्ति में वही शक्ति है जो अग्नि को भी अपने वश में कर लेती है। तो दोस्तों, ये थी पावन होलिका दहन व्रत कथा, जो हमें सिखाती है कि बुराई चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा सत्य और भक्ति की ही होती है। जैसे भक्त प्रहलाद ने अपने अटूट विश्वास से असंभव को संभव कर दिखाया, वैसे ही हमें भी हर परिस्थिति में ईश्वर पर विश्वास बनाए रखना चाहिए। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाना न भूलें, ताकि अगली पौराणिक कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। नीचे कमेंट में जय श्री हरि या जय होलिका माता जरूर लिखें, ताकि इस पावन पर्व की ऊर्जा हर घर में पहुंचे। अगली कथा में फिर मिलते हैं एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री विष्णु, जय होलिका माता।